शांति होते हैं आज की मीठी मंदिर मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अब मनुष्य द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम नहीं आने। इसलिए तुम सबसे अपना बुद्धि योग दो, एक बाप को याद करो। कोई भी प्रॉब्लम आई, मैं कितना भी बोले, जैसे भूत पिशाच आ गया, कितना भी बोले ना से रो खरे से पीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, लेकिन वो मंत्र काम नहीं आने वाला। ऐसे ही अगर तपस्या चाहिए या शांति चाहिए तो कितना भी करे, ओम भूर्भुवः स्वः, तो मंत्र जंत्र कुछ भी अब काम नहीं आएगा। तो आज का प्रश्न है, भक्ति की कौन सी बात ज्ञान मार्ग में नहीं चल सकती? क्योंकि टाइम होता है, फेज होता है। जैसे मुगल का फेज था, जैसे सबका फेज था, वैसे ही क्या भक्ति का फेज था। वो भक्ति खत्म, भगवान आते ही वो भक्ति खत्म हो जाता है। भक्ति का फल अब नहीं देता, जब आ जाता है वो देने के लिए आया ही, मतलब भक्ति का फल मिल गया। भक्ति में भगवान से कृपा अर्थात आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद और कृपा की बात नहीं। ये पढ़ाई है ना, तो आप टीचर बनकर तुमको पढ़ा रहे, तो जितना अच्छी तरह पढ़ करके उसको प्रैक्टिकल करेंगे उतना तकदीरवान बनेंगे। तकदीर का आधार पढ़ाई पर है। अगर बाप कृपा करे तो सारा क्लास ही पास हो जाए। इसीलिए ज्ञान मार्ग में कृपा व आशीर्वाद की बात नहीं, हर एक को अपना पुरुषार्थ जरूर करना है। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बालक। चली जाती ये था भक्ति मार्ग। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा। मैंने सुना है तुमने यहाँ पे लाखों के दुख टाले। मेरा दुख भी टालो तो जानू चक्र सुदर्शन वाले। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मुझ पे धरो कुछ ध्यान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा। तुमको दयालु अपना समझ के मैंने आज पुकारा। मुझ निर्बल का हाथ पकड़ लो, दे दो नाथ सहारा। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मैं भी तुम्हारी संतान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा। तो हमने गीत सुना, तो बाबा कह रहे हैं, ओम शांति। यह है भक्ति मार्ग के लिए पुकार। ये पुकार जब हम करते थे तो बाबा आते थे, भगवान हमको उसका फल देते थे, छोटे और बड़े की
क्योंकि समझाया गया है, भक्त तो यज्ञ तप जप आदि करते हैं, समझते हैं उनसे परमात्मा का मिलने का रास्ता मिलेगा। फिर ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, मैं भी उनका रूप हूँ, मेरे में भी भगवान है, ये कहना तो झूठ है ना। वह कोई दुख सहन नहीं करता। भगवान तो अलग चीज है, उसको कोई दुख नहीं होता कि उसकी आंख से आंसू निकलने लगे भक्त को देख के। यही मनुष्यों की भूल है जिस कारण दुख दुख भोग रहे हैं। सोचते हैं कि अरे जब भगवान ही दुख उठाया तो हम कैसे दुखी नहीं होंगे। तो भगवान ही नहीं दुख से बच सका तो हम कैसे नहीं। क्योंकि भगवान किसको समझते हैं, राम को, सीता को, कृष्ण को, राधा को। सोचते हैं राधा आंसू बहाते बहाते अपना जिंदगी त्याग की। वो सोचते हैं राम वनवास चला गया, सीता जो है उसको रावण पकड़ लिया, लेकिन सारी कहानी झूठ है। तो राधा तो बचपन का नाम है, वही बड़ी होकर दोनों का स्वयंवर होता है, दोनों शादी करते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं। और उस जब राम सीता का टाइम होता है तो वहाँ कोई रावण नहीं होता, वो लोग आराम से अपनी खुशी खुशी जिंदगी जीते हैं। तो ये सारा जो कहानी बना दिया है जिसकी वजह से भूल, पूरा दुनिया एक भूल में है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग में है कि जब भगवान ही दुख उठाता है तो भगवान दुख नहीं उठाता है। भगवान अलग चीज है, भगवान देह नहीं है। तुम्हारे में भी कोई बिरले बाप को जानते, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप तो बार बार कहते हैं तुमको श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, यह है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। तो बार बार बाबा हर मुरली में एक ही बात कहते हैं, बुद्धि योग तोड़ो। हम क्या कर रहे हैं, योग किससे कर रहे हैं, बुद्ध अपना बुद्धि किससे जोड़े हैं, संसार से। तो बाबा कहते हैं बीज को पानी दोगे ना तो संसार को पानी मिल जाएगा। जैसे हम चाहते हैं, अगर हम किसी की अच्छाई चाहते हैं तो उससे जुड़ना है, परम पिता परमात्मा से, क्योंकि वो बीज है। जैसे उसको उससे जुड़ेंगे ना, लौकिक में क्या होता है, इसको छोड़ो तो ये, इसको पकड़ो तो वो छूटता है, इसको पकड़ो तो वो छूटता है, लेकिन बीज को पकड़ना है ना। झाड़ को पकड़ेंगे, एक टाली पकड़ेंगे दूसरा टाली छूटेगा, लेकिन जहाँ बीज को पकड़ लिया तो पूरा झाड़ ही हमारे हाथ में आ गया। भगवान शिव है बीज, उसको स्नेह करेंगे तो स्नेह का पानी हर एक टाल टाली को जाएगा, तो सब कुछ अपने आप तब ठीक होगा। क्योंकि सबको फिर स्नेह मिल जाएगा, सबको शक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर हम एक को पकड़ेंगे दुनिया में तो दूसरा छूटेगा ही, दूसरे को पकड़ेंगे तीसरा छूटेगा, तो ऐसे चलते रहेगा, तो दुख ही दुख रहेगा फिर। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि युक्त तोड़ो। और ये जंत्र मंत्र तंत्र से कुछ नहीं होने वाला, चाहे कितना भी जंत्र बना के बांध लो, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनते रहे। बाप की श्रीमत से मनुष्य नर से नारायण, पतित से पावन बनते हैं। और दुनिया क्यों दुखी है, क्योंकि पतित है। पावन बनेगी ही, नारायण बन जाएगी तो दुख खत्म। इस समय के ये जो मनुष्य, पतित मनुष्य हैं, उन्हों की श्रेष्ठ मत नहीं है। भगवान ने कहा है, यह भ्रष्टाचारी आसुरी संप्रदाय है। बाप कहते तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुमने बहुत सुख पाया है। यह बना बनाया ड्रामा, ऐसे नहीं कि भगवान ने क्यों बनाया, ये तो अनादि ड्रामा है ना। ज्ञान माना दिन, भक्ति माना रात। ज्ञान से अब तुम स्वर्गवासी बन रहे हो, भक्ति से नर्कवासी बने हो, परंतु मनुष्य पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। क्रोध कितना भारी है, कितने बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, समझते हैं विनाश जरूर होगा। तो यह भ्रष्टाचारी बुद्धि हुई ना। कलि को कहा जाता है रावण राज, रावण ही भ्रष्टाचारी बनाते हैं। बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते कि अब भ्रष्टाचार बंद करो। नंबर वन भ्रष्टाचार है एक दो को पतित बनाना। हम तो किसी एक स्थान को कहते हैं ना वैश्यालय है, जहाँ पत्नी को छोड़ करके पति किसी के यहाँ जाता है, लेकिन भगवान इस पूरे संसार को ही वैश्यालय कहते हैं। कल एक डॉक्टर कल या परसों आए थे, और जो वो बोल रही थी वही मेरा भी मत है, कि जैसे चाय हम लोग पीते हैं, लेकिन शराब पीने वाले को हम लोग कितना बुरा कहते हैं।
तो चाय में भी वही नशा है जो शराब में है, इसीलिए चाय छूटता नहीं है। तो ये कितना बड़ा सच है कि हम भले ही गिर नहीं रहे हैं, लेकिन हम भी कितने का लिवर डैमेज, कितने का कितना प्रॉब्लम हो गया चाय पीने से। तो चाय और कॉफी इक्वल टू शराब और ड्रग्स, सब के इक्वल है। तो हम जब खुद ही ऐसे हैं तो हम किसी को कैसे अच्छा बना सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि किसी को दोष नहीं, तो कोई गलत नहीं है, कुछ जो है सब अपना रोल कर रहा है। तो हम लोग खुद को देखें, अपनी तरफ देखें कि हम अपना अपनी को पहले सुधारें। हम सुधरेंगे तो दुनिया सुधर जाएगी। तो भगवान इसीलिए कहते हैं कि भ्रष्टाचार बंद करो। भ्रष्टाचार है ही एक दो को पतित बनाना, यह वैश्यालय। हम कह रहे हैं कि भाई शादी कर लो, और हम फिर कह रहे हैं कि भाई किसी लड़की से ना मिलो। अरे हम ही तो उसको वो प- अपवित्रता के वाइब्रेशन दे रहे हैं, तो वो कैसे नहीं करेगा। या किस, तो ये है ही दुनिया वैश्यालय। कलयुगी भारत को वैश्यालय कहा जाता है। सब विष से पैदा होने वाले हैं। सत्युग को कहा जाता है शिवालय। शिव बाबा का स्थान स्थापन किया हुआ है पवित्र भारत। लक्ष्मी नारायण आदि को कहा जाता है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि बच्चे कैसा पैदा होते हैं, जबकि तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हो। तो योग बल से क्या यह नहीं हो सकता? बाबा कहते हैं तुम योग बल से श्रीमत पर स्वर्ग के मालिक बन सकते हो, तो वहां योग बल से बच्चे भी पैदा होंगे। बाहुबल से सारी सृष्टि पर राज्य नहीं कर सकते। बाहुबल से कभी भी विश्व को जीता नहीं जा सकता, क्योंकि क्रिश्चियंस अभी बाहुबली हैं, बहुत हैं, लेकिन फिर भी वो पूरे विश्व पे राज नहीं कर रहे। बाबा कहते हैं जब तक योग बल नहीं है तब तक विश्व के महाराज नहीं बन सकते। उन्हों का है बाहुबल, तुम्हारा है योग बल, तुम सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाते हो। क्योंकि अशोक भी क्या था, बहुत खून की नदी बहाई, बहुत खून की नदी बना बहाई, अंत में हार गया। बोला कि दिल जीत कर ही दुनिया जीत सकते हैं अशोक। तो कभी भी बाहुबल से विश्व पे विजय कोई नहीं पा सकता, चाहे कितना भी शक्तिशाली, कितना हिटलर कोशिश किया। तो सर्वशक्तिमान बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। परंतु कोई की बुद्धि में ठहरता नहीं। उस समय हाँ हाँ करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बरोबर भगवान बेहद का पाप राजयोग सिखलाकर ज्ञान से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता तो कहेंगे उसकी तकदीर में नहीं, इसलिए तदबीर नहीं करते। वो मेहनत नहीं करता है तो कहेंगे ना कि तकदीर में नहीं। टीचर तो सबको पढ़ाते हैं, फिर कोई कितना पढ़ते हैं, कोई नापास हो जाते हैं, टीचर को थोड़ी कहेंगे कि आशीर्वाद करो। कितने लोग, कितने बच्चे लिख देते हैं ना कि टीचर जी थोड़ी कृपा करिएगा ना, पेपर पे लिख देते हैं। तो कृपा करते हैं क्या? नहीं। तो पढ़ाई पढ़ाई में आशीर्वाद कृपा आदि नहीं चलती है। ज्ञान मार्ग में तो बाप तुमको नमस्ते करते हैं, कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगते। यहाँ तो भगवान ही हमको नमस्ते करते हैं। तो कितना सुंदर टाइम है। तो भगवान कहते हैं पढ़ाई करो और खुद पे कृपा करो। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप के पास बच्चा आया तो वह मालिक ही बन जाता है। बाप कहते हैं ये तो मालिक है, कृपा की बात नहीं, बाप की मिल्कियत सो बच्चे की हो गई। हाँ, बाकी बच्चों को सुधारना या फिर टीचर का काम है। टीचर कहेंगे पढ़ो, पढ़ना तुम्हारा काम है। कृपा क्या करेंगे? गुरु का भी फर्ज है रास्ता बताना, सदगति मार्ग का। आशीर्वाद की बात नहीं, ये तो एक बाप टीचर गुरु है, तीनों से कृपा मांगने की बात नहीं। बेसमझ मनुष्य को बाप बैठ समझाते हैं, ये तो उनकी आशीर्वाद है ही, बाकी उस पर चलना बच्चों का काम है। गाया हुआ है श्रीमद् भगवान वाच, वह ऊंच थे ऊंच, उनकी मत भी ऊंच होगी ना। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवी देवता बन रहे हो, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। तुम भी समझ सकते हो कितने मार्क्स से पास होंगे। स्कूल में स्टूडेंट समझ तो सकते हैं ना, हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए हम नापास होंगे।
बाप भी रजिस्टर से समझ जाते कि यह नापास होगा। यह भी बेहद का बाप, टीचर गुरु एक ही है, यह भी जानते हैं, बच्चे भी जानते हैं, हम पढ़ते नहीं तो जरूर कम पद होगा। यह भी पुरुषार्थ नहीं करते कि हम अच्छा तीखा पढ़े, भले कितना भी माथा मारते हैं, समझाते तो हैं, तो भी कुछ करते नहीं। श्रीमत पर न चलने से कम पद पाएंगे। जो बच्चे जानते हैं वह डायनेस्टी में तो आ जाएंगे, उनमें भी बहुत पद है ना, दास दासी भी बनते हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो दास दासी बनेंगे, परंतु वह भी रॉयल रहते हैं। दास दासी भी बहुत रॉयल होते हैं वहाँ। तो लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरों के महल होंगे तो दास दासियां भी वहां रहेंगे ना। फिर नंबरवार आगे चल पद पा सकते हैं, प्रजा में भी नंबरवार है। भक्ति मार्ग में मनुष्य इंश्योर करते हैं ना, ईश्वर दान देते हैं। समझो कोई ने हॉस्पिटल बनाई होगी तो दूसरे जन्म में अच्छी निरोगी काया मिलेगी, अल्पकाल के लिए फल तो मिलता है ना। कोई ने पाठशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, धर्मशाला खोली होगी तो दूसरे जन्म में रहने के लिए अच्छा मकान मिलेगा। तो ये इंश्योर करना हुआ ना। तो हर एक अपने को इंश्योर करते हैं। अभी तुम्हारा है डायरेक्ट ईश्वर के साथ, वह इनडायरेक्ट, यह डायरेक्ट इंश्योर करना। बाबा यह सब कुछ आपका ही है, हम ट्रस्टी हैं, इनके बदले में हम आप हमें 21 जन्म के लिए स्वराज दे देना। यह हुआ डायरेक्ट बाप का इंश्योर करना। 21 जन्म के लिए बाप कहते हैं अपना बैग बैगेज सब सतयुग में ट्रांसफर कर दो। जैसे लड़ाई लगती है तो फिर छोटे छोटे राजाएं बड़े राजाओं के पास अपनी मिल्कियत रखते हैं, फिर जब लड़ाई पूरी हो जाती है तो बड़ों के से वापस ले लेते हैं। बाबा तो इन बातों के अनुभवी है ना, बाप भी जानते हैं, या दादा भी जानते हैं। समझना चाहिए कि हमको दादा द्वारा बाप से वर्षा मिल रही है। दादा यहाँ हो गया बड़ा भाई, तो बड़े भाई द्वारा बाबा का वर्षा मिल रहा है, बड़ा बाबा दादा की तन द्वारा वर्षा दे रहे हैं। हेवनली गॉड फादर, यह बाप है, यह नहीं, यह दादा है। पहले जरूर दादे का बनना पड़े। बाबा हम आपके हम आपसे वर्षा लेंगे, और सबसे बुद्धि युक्त तोड़ना इसमें मेहनत है। तो परसों बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हारा दादा हूँ, शिव बाबा मतलब कैसे दादाजी, कि ये तुम्हारा प्रजापिता हो गया तो इसका पिता मैं तुम्हारा दादा हो गया। आज बाबा कह रहे कि ये मेरी संतान, तुम भी मेरी संतान, तो ये तुम्हारा बड़ा भाई हो गया, और दादा से के पास आना है बाप से वर्षा लेने। तो ऐसे ही बहुत रमणीकता से बाबा जाते। कई बाबा कहते ये मेरी वन्नी हो गई। तो बाप कहते हैं अभी और गुरु आदि के मंत्र कोई भी काम नहीं आएंगे, कोई भी मनुष्य मात्र का मंत्र अभी काम नहीं आएगा। मैं तुमको कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारी विजय है ना। बहुत लोग बहुत मंत्र देते हैं ना कि कोई भी प्रॉब्लम है ये मंत्र का जाप करो तो ठीक हो जाए, ओम क्लीं क्लीं ब्लीं ब्लीं। तो बाबा कहते हैं अब कुछ भी काम नहीं आने वाला है। तुम्हारे सिर पर पापों का इतना बोझ है कि वो मंत्र का असर ही नहीं आएगा। वो मंत्र का असर पहले होता था, क्योंकि वो मंत्र में भी पवित्रता की शक्ति थी और हमारे अंदर भी थोड़ी बहुत पवित्रता थी। लेकिन अब तो मंत्र भी अपवित्र हो गया, क्योंकि सब दुनिया ही अपवित्र, बोलने वाला अपवित्र, तो मंत्र में कौन सा वाइब्रेशन बढ़ गया, अपवित्रता का। तो इसीलिए वो पवित्र कब था, क्योंकि उस मंत्र जब दुनिया भक्ति में स्टार्ट होता है तो जब जप तप करने वाले ऋषि मुनि उस मंत्र का जप करते हैं, उसमें पवित्रता की शक्ति भर जाती है, और वो पवित्रता की शक्ति ही हील करती है। ऐसे नहीं कि मंत्र हमेशा कारगर होगा। लेकिन अब ऋषि मुनि भी अपवित्र हो गए हैं, और मनुष्य मात्र भी अपवित्र, तो उसको जप करते 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 उसमें इतनी अपवित्रता भर गई कि अब उसको भी पवित्र करना पड़ेगा। हम लोग पवित्र होंगे, फिर से जब साधु संत उसको यूज करेंगे भक्ति मार्ग में द्वापर से, उसमें पवित्रता बढ़ेगी तो फिर उसमें शक्ति आ जाएगी मंत्र में। लेकिन अभी कोई मंत्र में शक्ति नहीं। मैं तुमको कहता हूँ मुझे याद कर तो तुम्हारी विजय, तुम्हारे सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अब मुझे याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे, फिर तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। पहले तो ये निश्चय चाहिए ना, निश्चय नहीं है तो बाबा बुद्धि का ताला भी नहीं खोलता, धारणा नहीं होती। निश्चय नहीं होता है ना,
तो बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं, निश्चय हो जाता है नहीं ये मेरा बाबा है, यही मेरा बाबा है। तो फिर बाबा बुद्धि का ताला खोलता है। बाप का बने तो वर्षे का भी हकदार बनो, बुद्धि में बैठता नहीं। कोई कोई नए भी पुराने से दिखे चले जाते हैं। बाप तो अच्छी रीति समझाते हैं, जितना जो पढ़ेंगे उतनी कमाई है। ये गॉड फादरली नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। तुम विश्व का मालिक बनते हो नॉलेज से, मनुष्य में ये ज्ञान थोड़ी है। अब तुम मेरे बच्चे आसुरी संप्रदाय से दैवी संप्रदाय, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बन रहे हो। सिवाय श्रीमत के कोई भी शिष्टाचारी बन नहीं सकता, नहीं तो फिर अंत में सजाए खाकर वापस जाएंगे। भल थोड़ा बहुत जो सुनते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु बिल्कुल ही साधारण प्रजा में। मर्तबे तो नंबरवार होते हैं ना। वहां ऐसे गरीब नहीं होंगे कि किसको रोटी नहीं मिले। यहाँ जैसे गरीब वहां नहीं होते। सुख सबको रहता है, परंतु ऐसे नहीं समझना है अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही। ये तो कमजोरी हुई ना। पहले तो पक्का निश्चय चाहिए कि यह निराकार भगवान उवाच। भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य चोला तो नहीं है। भगवान का मनुष्य का चोला तो अब तो जिसका जिसमें आते थे वो भी नहीं है ना। तो कैसे सबको मुरली सुनाएंगे? तो किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी के द्वारा ही सुनाते हैं। मेरा नाम है शिव। बाकी जो भी देवता है मनुष्य सबके शरीर पर नाम है, मेरा नाम शरीर पर नहीं। मुझे अपना शरीर ही नहीं, शरीरधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता, मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारतवासी बेसमझ बन गए हैं। नहीं तो भारतवासी बहुत सयाने थे। पहले भारत में कपड़ा आदि बहुत रिफाइन अच्छा बनता था। अभी तो वह चीज बन नहीं सकती। अभी जो है और ही कपड़ा का क्वालिटी घट गया है। कहता है कॉटन कॉटन, और उसके अंदर हवा ही नहीं जाता, ऐसा कॉटन हो गया। मनुष्य को भगवान मानने से ही भारत बेसमझ हो गया। तो स्वर्ग में साइंस के भी सुख होते हैं। यहाँ तो साइंस सुख दुख दोनों के लिए है। यहाँ साइंस से अगर एरोप्लेन से जल्दी पहुंच जाते हैं तो एरोप्लेन से मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। तो लेकिन वहां का साइंस पुष्पक विमान छोटा बच्चा भी उड़ाता है, कुछ नहीं, वहां चोट नहीं लगता, वहां एक्सीडेंट नहीं होता, वहां कोई भी बुराई नहीं। अल्पकाल का सुख मिलता है यहाँ पे। दुख तो अपार है, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी तो दुख हुआ ना, सब त्राही त्राही करेंगे। तो आज ही लग रहा था जैसे बहुत युद्ध का पूरा माहौल बन गया है ना, किस किस दो देश के बीच युद्ध हो रहा है। तो वहां तो साइंस से सुख ही सुख होता है। दुख का नाम निशान नहीं। अभी जिनकी तकदीर खुलती है वही समझ सकते हैं। तकदीर में सुख नहीं है तो समझ नहीं सकते। बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं ना। कोई तो एक एक केस का 10-20 हजार रुपया लेते हैं। कोई बैरिस्टर को देखो तो कोट भी पहनने के लिए नहीं होगा। यहाँ भी ऐसा है ना, या तो राजाओं का राजा बनते हैं या पाई पैसे का प्रजा बनते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं भारत ही इस समय सबसे गरीब है। भारत ही फिर साहूकार बनता है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। धनवान इतना उठा नहीं सकते, गरीब साधारण ये ज्ञान उठाएंगे। साहूकारों का दान देना या लॉ नहीं। तुम गरीब हो ना, तुम्हारी मम्मा सबसे गरीब, वह फिर विश्व की महारानी बनती है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ। गरीब जास्ती उठाते हैं क्योंकि दुखी है ना। साहूकार तो बहुत सुखी है। वह तो कहते हैं हमको तो यहाँ ही स्वर्ग, मोटर गाड़ियां, पैसा आदि है। जिनको पैसा नहीं है, नर्क में है, उनको आप ज्ञान दो, ऐसे भी कहते हैं। तुम्हारी है अब गॉड फादरली सर्विस। तुम भारत के सच्चे सर्वेंट हो। वो सोशल वर्कर्स है जिस्मानी, मनुष्य को थोड़ा सुख देते हैं। ये तो सारी सृष्टि को साफ कर पवित्र सुखी बना देते हैं। ये तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अपना पुराना बैगेज 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना, इंश्योर कर ट्रस्टी हो संभालना है। दूसरा है निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई करनी, गरीबों को ज्ञान दान देना है। भारत को पवित्र बनाने की सच्ची रूहानी सेवा करनी। आज का वरदान है
अपने हर कर्म बोल द्वारा चलते फिरते हर आत्मा को शिक्षा देने वाले मास्टर शिक्षक भव। आज जैसे आजकल चलती फिरती लाइब्रेरी होती है ना, जैसे आप भी चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। सदा अपने स्टूडेंट देखो, अकेले नहीं हो, सदा स्टूडेंट को सामने हो। सदा स्टडी भी कर रहे हो और करा भी रहे हो, तो योग शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अल्पेली नहीं होंगे। अटेंशन रखेंगे। आप सोते हो, उठते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं। सबसे बड़ा स्टूडेंट तो छोटा बच्चा होता है जो देखते रहता है कैसे बड़े करते हैं, वही रिपीट करता है। स्लोगन, आत्मनिश्चय से अपने संस्कारों को संपूर्ण परवान बनाना ही श्रेष्ठ योग है। आत्मनिश्चय से कि मैं आत्मा अब ये निश्चय करती हूँ, अपने संस्कारों को संपूर्णतः पवित्र बनाओ। ये सारे आसुरी संस्कार भस्म कर पवित्र संस्कार बनाओ। यही श्रेष्ठ योग है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।